हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल विज्ञान स्पेयर पर। तो आज मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो छोड़ने में, थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस में, फिजिक्स का आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा लाइट से है, मीन्स ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। आपने लास्ट शायद ऑप्टिक्स क्लास 7 में पढ़ा था ना, 7th क्लास में आपने पढ़ा था। तो वहां पर आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंड आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर का नाम ही है लाइट, तो हमें थोड़ा सा लाइट को जान लेना चाहिए। देखिए, ये जो डेफिनेशन में लाया हूं ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर डेफिनेशन है, ये उतना जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए, अगर आपसे कोई पूछ लिया, मान लीजिए किसी ने आपसे हॉट एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को जैसे पूछ लिया कि भाई बताओ, तुम लाइट के बारे में तो पढ़ रहे हो बट लाइट क्या है, तब आपको कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ, ये लाइट है। तो देखिए क्या कहता है, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोग अभी इतना मत सोचिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस सिंपल याद रखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इतना सिंपल याद रखिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आई। आप लाइट को देख पाते हैं ना, बस लाइट के बिना तो बंदे हो फिर। ह्यूमन आई दैट एक्ट्स एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। अच्छा, लाइट को हम कहते हैं बाई नेचर या डुअल नेचर कहते हैं हम। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ना दो टाइप के नेचर शो करता है, एक तो वेव वाला फॉर्म और एक पार्टिकल वाला फॉर्म। पार्टिकल वाला फॉर्म हम बेसिकली जानते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स जो है ये लाइट का पार्टिकल है। ठीक है। अभी ये डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। अगर वो एज अ वेव उसको देख रहा है तो वेव होगा, अगर एज अ पार्टिकल उसको डिटेक्ट कर रहा है तो पार्टिकल। ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रहा है भाई, चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन। बहुत मजेदार पोर्शन है ये, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास में, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने कुछ लॉस पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन को लेकर या फिर कुछ रूल कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, आपने ये पढ़ा होगा। अब ये हमने कैसे देखा था कि एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया गया है ना, एक कोई इंसिडेंस रे आ रहा है, एक परपेंडिकुलर है कोई नॉर्मल, सॉरी मैं नॉर्मल तो टेढ़ा हो गया ठीक है, और एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, ये यही है, राइट। इसको हम इंसिडेंस रे कह देते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको हम क्या देते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। और ये होता है हमारा नॉर्मल, है ना, और ये हमारा प्लेन है, बस यही। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था कि इनके जो सारे जो पॉइंट्स है सिंगल पोजीशन ऑन, मतलब एक सिंगल पॉइंट पर होंगे ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पता है अभी। तो इस साल हमें क्या पढ़ना है, तो आपने 7th पढ़ा दिया। हमें इस साल क्या पढ़ना है, इस साल हमें पढ़ना है स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्या क्या? अब स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए, दो प्रकार की स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। एक होता है आपका कनकेव, एक होता है आपका कन्वेक्स। अब आप लोगों ने, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्वियसली मिरर होगा, है ना, मिरर होगा। अभी आप लोगों ने स्पेयर नाम सुना होगा, और मैं यहां पर स्पेरिकल यूज कर रहा हूं वर्ड, मतलब ये कुछ ना कुछ स्पेयर से रिलेटेड है। तो ये जो मिरर हम 2D में बनाते हैं ना, कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये होता है कनकेव, मतलब इधर ये वाला जो अंदर ही वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट करता है, कनकेव है। इसको जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें उल्टा होता है, कन्वेक्स मींस आउटर वाला जो पोर्शन है, ये बाहर वाला जो ऐसा वाला पोर्शन है, ये साइड रिफ्लेक्ट करता है।
और इसे भी हम कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा बनता है। देखिए अभी 2D में तो हम स्फीयर नहीं बना सकते, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, 3D फिगर। तो 2D है तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, राइट, समझ में आ गया ना। तो यही है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने, राइट। तो अभी जो हम टर्म्स देख रहे हैं वो क्या है, देखिए 4 टर्म मेजरली मैं आपको पहले पढ़ाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। और देखिए ये आपको दिख रहा है, जैसे ये हमारा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी ये एक इमेजिनरी लाइन है। देखिए कैसा इमेजिनरी लाइन है, देखिए मैं बता रहा हूं। ये जो लाइन हम मैंने खींचा है, देखिए यहां पर, यहां से जो मैंने लाइन खींचा है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। जो क्या क्या जिसमें हम क्या पॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पी मींस पोल, ये होता है पी, डिनोट करते हैं पी, ओके। इट इज फोकस, डिनोट करते हैं एफ से। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं सी से। एंड इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये डिनोशन नहीं है, ये लाइन है। अब एक मतलब क्या है इनका, देखिए अगर मैं स्पीयर को कंप्लीट करूं इन 2D फॉर्मेशन, ठीक है, उतना परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था ये, ठीक है, थोड़ा और बड़ा होगा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये स्पीयर का जो सेंटर पोजीशन होता है ना, उसको हम क्या देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अभी मान लीजिए मैं 2 पैरेलल रेज मार दूंगा इसमें, ठीक है, मैंने 2 पैरेलल रेज इस पे दिए, तो ये ना फोकस होंगे एक जगह पर, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर जाएंगे। एंड यू नो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, जहां पर वो फोकस होंगे पैरेलल रेज, ओके। एंड थर्ड वन इज पोल। पोल मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर ये मिरर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें दिखाया जा रहा है, ऐसे शो किया जा रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। अभी आपके लिए इतना काफी है ये सब, ठीक है। सिमिलरली फॉर कनकेव कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, देखिए बस इसमें क्या होता है, राइट साइड में होता है और इसमें लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है फॉर पोल। यहाँ पर भी अगर हम पैरेलल रेज मारेंगे तो ये इसी में मर्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम पैरेलल रेज मारेंगे तो इसमें मर्ज होंगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज और एक देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसी वक्त मेरे को याद आया कि जब भी आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में क्या बनाने दिया जाए, ऐसे रे डायग्राम, ऑब्वियसली जो ऑब्वियस है, ऑब्वियसली आपको बनाना ही है, और याद करके बनाना है कि हर जगह आपको ऐसे एरो देने हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप एरो नहीं देंगे तो इसी पॉइंट पर टीचर आपका हाफ नंबर तक डिडक्ट कर सकता है, अगर आप नहीं देंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, मैंने बोल दिया, मुझे याद आ गया, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इस कंडीशन में भी सेम है, यहाँ पर देखिए कन्वेक्स, इसमें भी अगर मैं कंप्लीट करूं इसको, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। अभी मैं एक छोटा सा चीज आपको दिखाता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ये जो डिस्टेंस है फॉर अ स्फीयर इट इज रेडियस, राइट, ये एक रेडियस ही है ना। और इसी का जो आधा होता है, मतलब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो जो डिस्टेंस आता है ना, वो आता है मेरा फोकल लेंथ। अभी ये फोकल लेंथ क्या है, आप कुछ भी बताया जा रहे हो, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल। क्या, फोकस से जो मेरा पोल का डिस्टेंस है, क्या है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, इसी को हम क्या देते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और ये फोकल लेंथ जो है, ये रेडियस का, ये जो रेडियस होता है हमारा, इस रेडियस का हाफ है। इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, r/2 इज इक्वल टू एफ। सर छोटा एफ क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड फोकस पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आता है। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी दिखेगा 2f इक्वल टू आर, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मतलब ये कुछ दिखाना जरूरी था फॉर द पार्ट रिफ्लेक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन पे नहीं गए हैं, अभी हम रिफ्लेक्शन पर हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ रूल सिखाऊंगा बिफोर आपको जो केसेस है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के, रे केसेस है, रे डायग्राम केसेस है, वो सिखाने से पहले मैं आपको कुछ रूल सिखाऊंगा अभी। तो वो रूल्स है कि देखिए ये कनकेव मिरर के रूल्स है, ठीक है। फर्स्ट रूल, मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, मैं बस आपको समझा देता हूं, ऐसे मैंने रूल नहीं लिखा है, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल कहता है कि अगर जो रे है, जो हमारा रे है,
वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, जिससे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आ रहा है और मिरर पे स्ट्राइक हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करके फोकस के थ्रू चला जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर पैरेलल आ रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ अगर पैरेलल रे आ रहा है तो क्या होगा? वो मिरर पे लगेगा और रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू दी फोकस पॉइंट। सिमिलरली दूसरा वाला इसका ऑपोजिट है, अगर फोकस के थ्रू आ रहा है और स्ट्राइक कर रहा है, अगर क्या फोकस के थ्रू रे आ रहा है तो स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे, तो वो पैरेलल हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा? जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अगर फोकस के थ्रू आ रहा है, मिरर पे लग रहा है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड वन थर्ड कह रहा है, अगर ये पोल पे आ रहा है, कहा अगर पोल पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये पोल पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल जैसा एक्ट करता है, नॉर्मल, और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहां पर एक अगर आप इंसिडेंस एंगल बनाए तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा और आपस में इक्वल है। ठीक है, और द फोर्थ वन विच इज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आए और मिरर पे स्ट्राइक करे तो सीधा सीधा रिपीट बैक हो जाएगा। क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आए रे और उसमें लगाए तो वो सीधा रिपीट मतलब बैक हो जाएगा, बैक बाउंस हो जाएगा। आया और देखिए एरो, देखिए आया आया और बाउंस हो गया, बैक, बाउंस बैक हो गया। ठीक है, दिस आर दी 4 रूल्स ऑफ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर का। तो अभी कन्वेक्स मिरर का हम रूल देख लेते हैं। वो कहता है कि फर्स्ट रूल, अगर जो रे है वो पैरेलल आए, अगेन अगर रे पैरेलल आए टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे पैरेलल आए टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये फोकस को एज अ रेफरेंस लेके डाइवर्ज हो जाएगा। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग एंड कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, याद रहना चाहिए आप सबको, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है और वो कन्वर्ज करता है। देखिए यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बनाया, मतलब ये एक्चुअली नहीं मीट हो रहे, बट हम एज रेफरेंस ले रहे हैं कि इसी फोकस के थ्रू ये डाइवर्ज हो रहा है। सिमिलरली सेकंड में, रे अगर फोकस के थ्रू, फोकस में आए, ऐसे फोकस पॉइंट में रे आए तो ये पैरेलल हो जाएगा। क्या? अगर फोकस में आए रे हो जा रहा है, अगर फोकस में आता है रे तो फिर ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखिए पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, भूलिएगा मत, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा समझने में। थर्ड, अगर ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में आए, देखिए मैंने यहां पर ऐसा बनाया है एरो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है तो सिंपली बाउंस बैक होगा, जैसे उसमें हुआ था, सिंपली बाउंस बैक हो गया था। तो रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आए तो बाउंस बैक हो जाएगा, बाउंस बैक। ठीक, एंड लास्ट वन, चौथा जो रूल है वो कहता है अगर पोल पे आए तो सिंपली निकल जाएगा। यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल काम करता है, क्या? नॉर्मल की तरह काम करता है, आएगा चला जाएगा, रिपीट। तो ये 4 रूल है, और किसके? कन्वेक्स मिरर के। आशा करता हूं इसमें आप सभी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अभी हम केसेस को देखेंगे, ओके। एंड केसेस में मैं थोड़ा डायग्राम छोटा बना लूंगा, आशा करूंगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा देखने में। तो अभी देखिए ये है हमारे केसेस, ठीक है, ये हमारे डायग्राम के केसेस है, किसके? कनकेव मिरर के, विच इज एन कन्वर्जिंग मिरर। फर्स्ट केस देखिए, मैंने नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ये सब हमें लिखना है इसमें। ठीक है, देखो अगर ये जो डिस्टेंस है ना, देखिए मैंने बाहर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर मेरा खत्म हो गया है, इसके बियॉन्ड मैंने बनाया, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट डिस्टेंस। जैसे सन इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो इसमें देखिए पैरेलल रेज आते हैं और फोकस हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाता है फोकस। तो इसे हम कह देते हैं, ये देखिए इमेज, ये जो नेचर ऑफ इमेज है, देखिए रियल रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं रियल इमेज, और रियल के साथ ऑलवेज होता है एंड इरेक्ट। मीन्स इरेक्ट क्या है, अरे इरेक्ट क्या होता है, रियल एंड इरेक्ट ये होगा नहीं, इरेक्ट होता है ऑलवेज वर्चुअल इमेज के साथ, इसमें ऑलवेज होता है बेटा इन्वर्टेड। हाँ ये गलती होता है, हम रियल के साथ इरेक्ट लिख कर आते हैं बट दैट्स नॉट इरेक्ट, इट्स इन्वर्टेड। इसलिए मैंने गलती से पहले आई लिख दिया, फिर मैंने इरेक्ट लिखा, मैं सोचा कि आपको इरेक्ट वाला पहले मैं ये गलती पकड़ाऊं। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब ओरिजिनल इमेज बन रहा है, ठीक है। साइज देखिए एकदम छोटा है, तो इसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ इमेज देखिए एट फोकस पॉइंट, ये क्या है हमारा फोकस पॉइंट है। चलिए सेकेंड केस पे आइए, देखिए इस बार हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे तो रखा है बट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस बार देखिए इमेज क्या बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज क्या बन रही है बिटवीन सी एंड एफ मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कैसा है देखिए रियल बन रहा है इस बार भी, तो रियल एंड इन्वर्टेड नॉट इरेक्ट, ठीक। इस बार थोड़ा क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है बट डिमिनिश बन रहा है, इस बार हम हाईली डिमिनिश नहीं लिखेंगे, डिमिनिश लिखेंगे। डिमिनिश किस बेसिस पे सर, देखिए ये जो है भाई, ये भाई देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा है, इसलिए हम डिमिनिश लिखेंगे, इसे हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। ओके कहा बन रहा है बिटवीन, कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, ठीक है, ये आपको लिखना है। अभी थर्ड केस पर आइए, देखिए इस बार हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, देखिए इमेज तो रियल ही बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पर इस बार एक चीज अलग है, इमेज साइज देखिए सेम बनता है, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम, तो हम लिखेंगे सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। और बन कहा रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहा बना एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अभी चौथे केस पर आइए, ये 6 ही केस है बस, और फिर हम कन्वेक्स लेंस का देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्या केस है देखिए, इस बार अगर हम कहा रख रहे इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन में रखे हैं, तो देखिए एक मैंने पैरेलल मारा तो फोकस के थ्रू गया, एक मैंने फोकस के थ्रू मारा तो इधर आया, देखिए यहां पर मीट हो रहा है, मीन्स ऐसे इमेज तो रियल ही बन रहा है एंड इन्वर्टेड ही हो रहा है, और साइज क्या है इस बार देखिए एनलार्ज्ड है, क्या है एनलार्ज्ड, और जिसे हम और एक नाम कह सकते हैं, ये बहुत से बुक में आपको मिलेंगे नाम मैग्निफाइड, क्या है नाम मैग्निफाइड, ठीक। और पोजीशन क्या है देखिए, पोजीशन है बियॉन्ड, पोजीशन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोले क्लियर है। इधर आइए, इस बार हमने एट फोकस ही रख दिया, कहा रखा, अच्छा सर ये आप क्या रख क्या रहे हो, आप ये रख रहे हो तब से क्या रख रहे हो, ये हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट, ये जो मैं लिख रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा यहां पर मैंने लिखा नहीं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इस बार हमने देखो कहा रखा फोकस पे ही रख दिया, तो इस बार कैसा बनेगा देखिए, इमेज तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ही बनेगा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। देखिए बहुत डिस्टेंस है, मतलब मैंने इंफिनिट साइन बनाया, मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहे, बस बहुत डिस्टेंस में जाके ये बनेगा, पर बनेगा है। और इमेज क्या है हाईली हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, या फिर आप मैग्निफाइड भी कह सकते हो, ठीक। और पोजीशन कहाँ है एट इन्फिनिट, कहां बन रहा है एट इन्फिनिट, जैसे हमारा फर्स्ट वाला था, अगर इसी का मैं ऑपोजिट कर दूं, दोनों रे को फोकस से लाओ तो कहा इमेज बनेगा एट इन्फिनिट, ठीक है।
और अभी लास्ट वाला देखिए, इसमें थोड़ा स्पेशल पिक्स है। देखिए इसमें इमेज, देखिए यहां पर मैं फोकस और पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल में रख रहा हूं। तो देखिए एक तो मेरा फोकस इधर चला गया और एक नीचे, मतलब सामने तो ये कभी भी मैच नहीं करेंगे, बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैच करने के लिए हमने इसे पीछे लिया, पीछे हमने एक्सटेंड किया, तो इमेज बना पीछे। ये रियल रेस से नहीं बना है, हमने एक्सटेंड किया है। तो क्या है ये एक वर्चुअल इमेज है, नॉट रियल। रियल होता तो रियल रेस से बनता, बट ये हमने खींचा, एक्सटेंड किया है रेस को हमने बैक साइड में। तो ये एक वर्चुअल इमेज है। और मैंने जो फर्स्ट में बोला वर्चुअल एंड, वर्चुअल के साथ आएगा एरेक्ट, मीन सीधा। मुंह अगर आप सीधा है तो मुंह आप मुंह ही देखेंगे। इन्वर्टेड में अगर आप मुंह रखे हो इधर तो आपके सामने पैर दिखेगा, कुछ इस काइंड ऑफ, ठीक है। इसमें क्या बना है, इसमें हाईली एनलार्ज नहीं कहूंगा मैं, बट एनलार्ज्ड कहूंगा। क्या कहूंगा, एनलार्ज्ड। और मैग्निफाइड आप यूज कर सकते हो दोनों वर्ड। और कहां बन रहा है, बिहाइंड, बिहाइंड दी मिरर। बोलिए क्लियर है, यही चीजें हैं। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 6 केसेस है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, ये 6 केसेस। अभी हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के केसेस को, ठीक है। उसमें ज्यादा नहीं है, 2 है शायद, ठीक है। तो ये है हमारे कन्वेक्स मिरर के केसेस, जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। फर्स्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट रहा, कहा रहा, अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट रहा, तो देखिए क्या हुआ, रेस पैरेलल आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें क्या पता है, हमें रूल में पढ़ा कि पैरेलल आएंगे तो फोकस से रेफरेंस लेके वो डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इमेज कहां बना, अगर आप देखिए एक्सटेंड करके, एट फोकस। तो इमेज कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज है हमारा वर्चुअल एंड एरेक्ट। कैसे, देखिए रियल रेस से नहीं बन रहा है, एक्सटेंडेड रेस से बन रहा है जो हम बनाए हैं, ठीक है। नेचर इमेज हो गया, साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, ओके। और अभी देखेंगे आप, क्या देखना है अभी हमें बचा हुआ, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, देखिए एट फोकस। फोकस लिखने से होगा सिर्फ नहीं, फोकस पॉइंट लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सेकेंड केस देखिए, हम अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस रहे, कहा एट बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आप रखते हैं, यही लिखा नहीं, मैं वही देख रहा था, बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस में ये इसलिए लिखा, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस है, बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस मतलब देखिए, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बियॉन्ड है, यहां पर होगा बियॉन्ड पोल, पोल क्या होगा, पोल, देखिए यहां पर हमारा पोल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल अगेन, देखिए रियल रेस से नहीं जुड़ रहा है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसके साथ ये बाय वन गेट वन में आता रहता है, ठीक है। साइज बनेगा हमारा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, स्पेलिंग गलत हो गया यार, अरे यार ये स्पेलिंग ही ना, डिमिनिश्ड, ठीक है, नहीं SHED, ठीक है। और पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन इमेज क्या है, पोजीशन इमेज का देखिए, बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, ठीक है, पोल एंड फोकस पॉइंट। तो ये 2 केसेस है, और यही सिर्फ 2 केसेस है और नहीं है, ठीक है, यही 2 केसेस है। और अब आप कहेंगे सर मैं थोड़ा आगे पीछे कर दूं, तो भैया इसको थोड़ा आगे पीछे कर दूं मैं, कुछ नहीं, जहां है वही बनेगा, या तो थोड़ा इधर जा सकता है, या तो शिफ्ट हो सकता है इधर, बट बिटवीन दिस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे केसेस हुए खत्म। अभी हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन रूल देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया है कार्टेशियन प्लेन है, ये कैसे ये कहां से आया, ये मैंने एक कनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। कैसे, क्यों बनाया मैंने, देखिए अभी हमें कुछ चीजें समझनी है। जैसे यहां पर देखिए थोड़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं विथ यू, ओके। इमेज
डिस्टेंस जो है ना भाई, इसको हम डिनोट करते हैं बाय v, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हाइट जो है ना भाई, इसको हम डिनोट करते हैं विथ एच ओ, और कहीं कहीं सिर्फ एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। और ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इमेज जो हाइट होता है ना भाई, इसको कभी कभार एच आई और एच डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसको एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सिंबल्स है जिन्हें आप समझ लीजिए, वरना बाद में न्यूमेरिकल्स करने में पर प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अभी हम देखते हैं, टेक रेफरेंस, ये एक है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है ये, ठीक है। अभी मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ठीक है। नहीं ऐसा ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा ना, चलिए हम आपको ही बना देते हैं। आप ऐसे नुन्नू मुन्नू से बच्चे देख रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है। अभी आप मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आपका जो डिस्टेंस है ये हो जाता है v, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपका जो हाइट है, ये आपका जो हाइट बनता है, इसको हम कह देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी मान लीजिए आप कहां पर खड़े हैं, आप खड़े हुए हैं एट, या फिर आप मान लीजिए आप खड़े हैं फोकस और पोल के बीच में, टेक एज अ रेफरेंस। तो आपका इमेज कुछ यहां बनेगा है ना, एज पर दी थर्ड रूल आपका इमेज कुछ यहां बनेगा। तो ये जो आपका बना, ये बना हाइट ऑफ इमेज, ये आपका इमेज है। और फ्रॉम द मिरर जो डिस्टेंस बना, ये बना आपका v। बोलिए समझ में आया। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं साइन सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे। देखिए हाइट इमेज जो डिस्टेंस होता है ना, ये ऑलवेज होता है नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है ऑलवेज, दोनों मिरर में ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों, देखिए ये किस साइड को आ रहा है, लेफ्ट साइड को, जो आता है एक्स एक्सिस प्राइम में, एक्स प्राइम एक्सिस में, जिसका साइन ऑलवेज होता है नेगेटिव, है ना। एंड इट इज द रूल कि हमें ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड को ही ऑब्जेक्ट को रखना है, तो ये नेगेटिव। अभी देखिए अपना हाइट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर है, जो आता है हमारे वाई एक्सिस पर, जो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर बोथ मिरर, ये जो केस मैंने दिखाया फॉर बोथ मिरर्स आप कन्वेक्स ले लीजिए, कनकेव ले लीजिए, बोथ मिरर्स, ठीक है। अभी मैं कुछ स्पेशल केस बताऊंगा, वो है जो हाइट, जो क्या कहूं मैं, v जो होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है, ये जो v डिस्टेंस है फॉर कनकेव, लिख लीजिएगा, फॉर कन्वेक्स मिरर, ये जो v होता है ना, ये जो v जो है, ये हम जो v कह रहे हैं, मीन्स इमेज डिस्टेंस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपने दोनों केसेस में देखा था, इमेज जो है हमारे राइट साइड को बन रहा है, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड हाइट जो बनता है, ये जो आपका हाइट बन रहा है ना, हाइट, ये जो हमारा हाइट है, ये ऑलवेज होता है पॉजिटिव। किसका सर, किसका हाइट, इमेज का। ये दोनों तो मैंने बोथ के लिए बता दिया, पर ये जो है ये स्पेशल केस है। कन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, एंड इमेज का जो हाइट है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट इन दिस केस वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया, मैंने ये लास्ट केस का लिया, इसी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ये भी, बट बाकी जो 5 केसेस है वहां पर ये नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे की तरफ बढ़ता है, जो होता है हमारा y प्राइम एक्सिस, जिसका साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है ना। क्लियर है। एंड इमेज डिस्टेंस जो है वो भी इधर ही होता है, जो आता है हमारा अगेन x प्राइम एक्सिस में, जो भी नेगेटिव हो सकता है। बस ये जो मैंने दो चीजें बताई, ये एकदम ऑलवेज का चीज है, ये ऑलवेज रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन रूल।
और ऐसे हो। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ही लिया है, पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के भी बारे में बता दिया, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो ये रूल देखिए, क्या रूल मतलब, यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स में रूल लाया है और मैंने कुछ फॉर्मूला लाया है। देखिए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पर देखिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f इक्वल टू माइनस v बाई यू, m इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब मैं यहाँ पर बता दूं, देखिए f स्मॉल f मैंने बताया था क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ, u मैंने बताया था इमेज डिस्टेंस, राइट, एंड v मैंने बताया था इमेज डिस्टेंस, एंड u मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलो क्लियर। ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैंने बताया था ना, मैग्निफिकेशन m से डिनोट होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v बाई यू। ओके, दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू hi बाई ho। hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही क्लियर है। और इसको मैंने बोला था ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों का अगर डेरिवेशन लिखे दी, दोनों साइड m है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ये भी एक आप कभी कभार यूज में ले सकते हो किसी किसी क्वेश्चन में। अभी मैग्निफिकेशन के मैं कुछ टूल्स बताता हूँ, इन्हें आप कह सकते हो कुछ टूल्स है, ठीक है। देखिए +1, या फिर मैं बता दूं, साइन अगर प्लस हो तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज इंडिकेट करता है कि इमेज जो बना है वो वर्चुअल है, और साइन अगर माइनस हो तो ऑलवेज इंडिकेट करता है कि इमेज जो बना है वो रियल इमेज बना है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू मतलब ये सॉल्व करके m का जो वैल्यू है, ये अगर 1 आया मतलब सेम साइज, 1 आया मतलब सेम साइज, ठीक है। और अगर 1 से बड़ा आया तो एनलार्ज, कि 1 से बड़ा है तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और 1 से अगर छोटा वैल्यू आया तो डिमिनिश साइज है, डिमिनिश्ड इमेज है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। यही कुछ टूल है जो आप यूज कर सकते हो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे और बस फिर हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, देखिए 2 न्यूमेरिकल लाया हूं मैं और एक थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। देखिए अभी हम थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल न्यूमेरिकल्स करेंगे, इतना हार्ड मैंने कहा क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को, एंड आफ्टर हम पढ़ जाए, चैप्टर खत्म हो जाए हमारा, फिर मैं कुछ 10 to 20 न्यूमेरिकल्स या हाँ ऐसे 15-20 न्यूमेरिकल्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, मैं करवाऊंगा भी, इवन आप लोगों को दे दूंगा मैं, उसमें जाकर आप वो न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, और मैं कराऊंगा भी। अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इजी इजी न्यूमेरिकल्स ला रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो आपने नहीं बताया था गुरु, है गुरु जी आपने तो ये नहीं बताया था, ये क्या है। तो भाई देखो, आप बोलोगे भैया आपने ये बता नहीं, नाम आ जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए हमने ये ऐसा एक स्फेरिकल मैंने पढ़ाया था, आप लोग स्फेरिकल मैंने बताया था, ऐसे एक साइड को मिरर एक साइड में डॉटेड बनाया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सेंटर के बारे में नाम दिया गया था, तो इसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो कहेंगे, सिंपल है यार। सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं तो रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, सिंपली रेडियस है ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कहने का अंदाज है। क्या है देखिए, आर जो है हमारा 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। अभी कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ। एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, आप लोगों को देखना याद है कि नहीं आप लोगों को, रेडियस के साथ अगर हम हाफ करें, रेडियस को अगर हम हाफ करें तो हमें मिलता है फोकल लेंथ। मैंने बताया, पढ़ाया था आप लोगों को ना, याद है, थोड़ी देर पहले तो बताया। तो फोकल रेडियस कितना दिया हुआ है 20, इतना होगा फोकल लेंथ, काटो 10 टाइम्स, तो फोकल लेंथ कितना आया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बेसिक बस इस फॉर्मूले का हमें जरूरत था, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, बस हमारा काम हो गया। अभी इसमें आओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, बस इतना समझ लो। मैग्निफिकेशन क्या है,
3 times a real image, 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज, यही तो है, यही तो एम है। अभी क्या कह रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, अच्छा ये देखो प्लेस्ड एट फ्रंट हमें ये भी दे दिया गया है, मतलब हमें u कितना दिया गया है 10। अब मैंने बोला था u ऑलवेज नेगेटिव में होता है, तो ये -10 का 3 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज अ रेशियो, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है। अरे यार इजी है, क्या बोला है, m इक्वल्स टू -v/u होता है। m हमें -3 दिया हुआ है, v हमें कितना है भाई, v हमें माइनस नहीं, v नहीं दिया हुआ है, v निकालना है, और इधर नीचे -10, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 30, माइनस का 30 हो जाएगा हमारा v, है ना। 30 सिर्फ नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर में आएगा, ये हो जाएगा हमारा v। अभी थोड़ा दिमाग लगाने का बात है, क्या माइनस में है डिस्टेंस ज्यादा है, और इधर 10 में। अब हम बोला क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड है, हमें लोकेशन बताना है। ये हमने पोजीशन बताया, डिस्टेंस बताया, हमें लोकेशन बताना है। लोकेशन कैसे निकलेगा भाई, लोकेशन कैसे निकलेगा, देखो बोला है इन फ्रंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हमने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया नहीं, देखो 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, -3 का रियल इमेज है तो माइनस आ जाएगा, मैंने बोला। अभी ये हमारा v आया 30, क्लियर है बात। अभी हमें बोला है लोकेशन बताओ। अब आप जो है कौन क्या मिरर क्या बोला कि कनकेव, अब आप वो दिमाग में लाइए कि हमने जो 6 केसेस पढ़े उनमें ऐसा कौन सा केस है जो सबसे बड़ा इमेज बन रहा है इन्वर्टेड। देखो ये, और डिस्टेंस भी ज्यादा है और बड़ा बन रहा है इमेज, बड़ा बन रहा है ना। देखो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब क्या है, 3 है बोलने से क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है इमेज बहुत बड़ा बना है ना, 1 से ज्यादा बड़ा हो तो एनलार्ज होगा। तो हमें ऐसे ऐसे कौन सा याद आ रहा है, कौन सा, हाँ हाँ कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है, हाँ केस नंबर जिसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, याद आया कुछ, ये होगा हमारा केस। क्यों ये होगा, देखो ये केस में ही क्या होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है और बड़ा इमेज बनता है, तो वो लोकेशन होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा हमारा इमेज का लोकेशन। इमेज लोकेशन यहां पर ब्रैकेट में लिख भी दो, इमेज लोकेशन, इमेज का लोकेशन कुछ ये होगा, ठीक है। अभी है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट भी हो, मीन सीधा सीधा मुंह जिधर वो मुंह ही दिखे, पैर ना दिखे, और बड़ा भी हो। अभी आप सोचोगे ऐसा, ऐसा तो हमने कन्वेक्स में देखा, हर कुछ उसमें इरेक्ट ही बनता है, सर ने बोला उसमें इरेक्ट ही होता है, भैया आपने तो इरेक्ट बोला है। नहीं भाई, एनलार्ज वर्ड भी यूज किया है, और ये सिर्फ कनकेव मिरर देता है। क्या देता है, कनकेव मिरर, मतलब कैसे, इसलिए मैं बोल रहा हूं केसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। 6 नंबर केस याद कीजिए, 6 नंबर केस, इसमें क्या हो रहा था, बिटवीन फोकस एंड पोल, और पीछे बिहाइंड में बन रहा था इमेज, जो सीधा बन रहा था और बहुत बड़ा बन रहा था। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। और ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा दूं, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आपने बोला वेयर इज द इमेज लोकेटेड, अब मान लीजिए आपको इतना कुछ याद आ नहीं रहा है, ठीक, इतना याद नहीं आ रहा है, कुछ तो होगा, तो आप इतना ना भी लिखे, आप ये लिख सकते हैं द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इज फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, वहां नेगेटिव नहीं लगाना, बोलना है डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, खत्म। इतना भी लिख सकते हो, ये भी कुछ गलत नहीं है। अब मैं कहूंगा कि आप ये केस लिखो ही मत, क्यों, क्योंकि केस में कभी कभार, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है और आप जो दिमाग में लगा रहे हो वो गलत हो सकता है, इट कैन बी रॉन्ग। तो आप इतना ही बोल दो, द इमेज, ये लिख दो, द इमेज इज इन
फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या, 30 सेंटीमीटर। पहले वाला भी गलत नहीं है, ये वाला भी गलत नहीं है, बट इसमें मार्क्स नहीं कट सकते। उसमें अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ कर दिया तो मार्क्स कट सकते हैं, हाफ वे को कट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं या तो एक डिवाइडेड अलग वीडियो में रिफ्लेक्शन दूंगा, या तो ऐसा सकता है ये वीडियो खत्म होते ही इसी वीडियो में वो कंटिन्यू हो जाए, ऐड करके मैं दे सकता हूँ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। भाई आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा रेस्ट भी करिए, पढ़िए भी, स्ट्रेस मत लीजिए। हमने फिजिक्स का आधा चैप्टर खत्म कर दिया है ये, और आधा भी एक और एक वीडियो में खत्म हो जाएगा इतने ही स्ट्रेंथ में। ठीक है, डोंट वरी, चिल रहो यार, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। इजी इजी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा है। ये चैप्टर खत्म होते ही हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आवर केमिस्ट्री का चैप्टर विच इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, सावधानी रहिए, सावधान रहिए, एंड जय हिंद बच्चों, अच्छे से रहिए। चलो बाय बाय बाय।